हरिओम। मुद्रा राक्षसम की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल तक हमने पढ़ा था, इसमें निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु शताम एतद्धि गोत्रव्रतम। यहाँ पर जो विराट गुप्त नाम का व्यक्ति है, वह अमात्य राक्षस को समझा रहा था कि भले ही आपके पक्ष की हार हो रही है, आपके द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर आचार्य चाणक्य के द्वारा मारे जा रहे हैं, फिर भी आपको निरंतर रूप से प्रयास में लगे रहना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने कर्तव्य से पीछे नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सज्जनों का, यही उत्तम व्यक्तियों का कुलव्रत होता है। ऐसा हमने कल के कक्षा में देखा। अब इसके आगे क्या होता है, ये बात जब विराट गुप्त ने कही तो राक्षस कहता है, यहां से प्रारंभ है, ठीक है, इस वाले पेज से, यहां से राक्षस कह रहा है कि प्रारब्धम अपरित्याज्यम इति प्रत्यक्षम एव एतत् भवताम। अरे हाँ, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म है, जिसको हमने प्रारंभ कर लिया है, जिस पर हम, जो हमने सोच लिया है मन में, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपके सामने ही है, यह तुम्हें प्रत्यक्ष ही है, ठीक है, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। फिर विराट गुप्त कहता है, ततः प्रभृति, हाँ, ये भी बोला उसने कि जो कर्म प्रारंभ किया हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और बताइए, और क्या क्या हुआ वहां पर कुसुमपुर में, और क्या क्या हुआ बताया, पूछा। तो तब विराट गुप्त ने कहा, करे ततः प्रभृति चाणक्य हतक चंद्रगुप्त शरीरे सहस्त्र गुणम प्रमत्तः एभ्य एव ईदृशः भवति इति अन्विष्य निगृहीतवान कुसुमपुर निवासिनः युष्मदीयान आप्त पुरुषान। कह रहे हैं उसके बाद जो आचार्य चाणक्य है, वो 1000 तरीके से सावधान हो गए हैं। चंद्रगुप्त के शरीर पर, चंद्रगुप्त की रक्षा में वो चौकन्ने हो गए हैं। वो हजारों सहस्त्र गुणम अप्रमत्त, प्रमत्त का मतलब होता है असावधानी, प्रमत्त का मतलब होता है असावधानी, नहीं, प्रमत्त का मतलब होता है असावधानी, प्रमत्त का मतलब होता है सावधान हो गए हैं हजारों प्रकार से। कह कह सहस्त्र गुणम अप्रमत्तः चाणक्य हतकः, दुष्ट चाणक्य बोल रहे हैं। तब से लेकर के जब आपकी योजना के बारे में उनको पता चला, जब दारू वर्मा इत्यादि मारे गए, तो तब से वो हजारों तरह से सावधान हो गए हैं। और एभ्य एव ईदृशः भवति, इन्हीं लोगों से इस प्रकार का हमें नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार से इन्हीं, ये जो लोग यहाँ पर कुसुमपुर निवासी हैं, इन्हीं के कारण हमें डर है। इसीलिए ऐसा सोच करके अन्विष्य, उन लोगों को ढूंढ करके कुसुमपुर निवासिनः युष्मदीयान आप्त पुरुषान निगृहीतवान, कुसुमपुर में निवास करने वाले जो आपके गुप्तचर थे, आपके विश्वासी पुरुष थे, उनको उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके पकड़ लिया, बंदी बना लिया, जो भी आपके व्यक्ति वहां पर घूम रहे थे। ऐसा विराट गुप्त ने राक्षस को बताया। फिर राक्षस कहता है, सोद्वेगम, उद्वेग के साथ, वयस्य कथय कथय के निगृहीता, उद्वेग पूर्वक, जानने की इच्छा को प्रकट करता हुआ जल्दीबाजी में कहता है, अच्छा पकड़े गए, कौन कौन पकड़े गए, उनका नाम बताइए। क्योंकि व्यक्ति जानना चाहता है जो जो लोग उसने प्रयुक्त किए गए थे। तो एक व्यक्ति तो उनका ऐसा ही है जो चंदन दास है, उसके घर में तो उसके पूरा परिवार है राक्षस का, तो शायद ऐसे संदेह हो रहा हो। तो कहता है, अमात्य आदौ एव तावत् क्षपणको जीव सिद्धि सन्निकारम नगरान निर्वासितः। सबसे पहले तो जो जीव सिद्धि था, क्षपणक नाम का जो जीव सिद्धि था, जो बौद्ध सन्यासी था, वह धक्के मार के निरादर पूर्वक नगर से उसको बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो सन्यासी है, साधु है।
इसलिए उसको कोई दंड न दे करके आचार्य चाणक्य ने उसको नगर से बाहर निकाल दिया, देश निकाला जिसको कहते हैं वो कर दिया। क्योंकि ये भी वैसे वास्तविक रूप से आचार्य चाणक्य का मित्र था, गुप्तचर था जीव सिद्धि नाम का, और कपट रूप से राक्षस का भी मित्र था। मतलब राक्षस सोचता था कि ये मेरा गुप्तचर है, पर ये इसका गुप्तचर नहीं था, ये सत्य रूप से काम करता था आचार्य चाणक्य के लिए। तो इसको लोगों को दिखाने के लिए केवल आचार्य चाणक्य ने बाहर निकाल दिया। फिर राक्षस कहता है मनी मन, कहता है एतावत सह्यम, कह रहे ये तो सहनीय है, न निष्परिग्रहम गृहम स्थान परिभ्रंशः निष्पीडयिष्यति। अच्छा, पीडयिष्यति ये सूक्ति है, यहाँ पर एक चीज सिखा रही है। ये क्या कह रहा है, अगर कोई सन्यासी को घर से निकाल दिया जाए तो वो बड़ी ज्यादा दुख नहीं देता, क्योंकि वो तो वैसे ही घर से निकलने लायक होता है। क्योंकि सन्यासी तो वैसे भी एक जगह थोड़ी रहता है, सन्यासी और सांप कहते हैं एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, वो इधर उधर उनका भ्रमण करना, जितना वो भ्रमण करेंगे उतना उनके लिए लाभ है, उतना साधु पवित्र होता है। इसलिए बोलता है कि अगर एक सन्यासी को यदि नगर से निकाल दिया है तो स्थान परिभ्रंशः निष्परिग्रह गृहम न पीडयिष्यति, अर्थात निर्गतः निर्गत या निर्गतम परिग्रहम येन, जिसने अपने परिग्रह को, जिसने अपने पारिवारिक संसार को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा व्यक्ति यदि निकाला जाता है, इधर उधर चला जाता है एक जगह से, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है, बोलता है। ये मन में सोच रहा है। फिर प्रकाशम फिर कहता है कि सखे कम अपराधम उपदिश्य निर्वासितः एषः, चलिए नगर से निकाल दिया कोई बात नहीं, इस पर कोई दुख नहीं है, पर ये तो बताइए इसको नगर से आचार्य चाणक्य ने निकाला क्यों, कौन से अपराध था इसका जो उसको उन्होंने वहां बाहर निकाल दिया। तो बताता है, कहते हैं एष दुरात्मा राक्षस प्रयुक्तया विषकन्यया पर्वतेश्वरम घातित्वा। कह रहे हैं जो इसको ऐसा उन्होंने इस पर ऐसा जुल्म लगाया, इस पर ऐसा अपराध दोष इसको दिया कि इसने राक्षस के द्वारा प्रयुक्त विष कन्या के द्वारा पर्वतेश्वर को मार दिया। पर्वतेश्वर को किसने मारा, कैसे मारा, ये तो हम जानते ही हैं, आचार्य चाणक्य ने स्वयं मरवाया, पर लोगों को यह बताया कि यह राक्षस ने प्रयुक्त किया था पर्वतेश्वर को मारने के लिए। परंतु राक्षस ने तो पर्वतेश्वर को मारने के लिए थोड़ी प्रयुक्त किया था, उसने तो चंद्रगुप्त को मारने के लिए प्रयुक्त किया था। पर लोगों को उन्होंने ये बता दिया कि राक्षस ने इसको भेजा है पर्वतेश्वर को मारने के लिए, जो कि पर्वतेश्वर हमारे आधे राज्य के भागी होने वाले हैं, इसने उनको मार दिया, इसलिए इसको नगर से निकाल दो, ऐसा आदेश दिया गया था आचार्य चाणक्य के द्वारा। अब राक्षस मन ही मन कहता साधु कौटिल्य साधु, यहाँ पर एक व्यंग्य रूप में कह रहे हैं। जैसे हम जो कोई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अपराध करता है तो उसको कहते हैं ना, ठीक है कर लीजिए आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वाह। पर हम ऐसा थोड़ी कहना चाह रहे हैं, उसको उल्टा कह रहा है ना, दूसरी ध्वनि में, विपरीत लक्षणा में। इस श्लोक से जोड़िए, साधु कौटिल्य साधु भवता किम अनुष्ठितम, आपने क्या किया, त्वमस्मिन्, अच्छा हाँ, स्वस्मिन् परिहृतम अयशः पातितम अस्मासु घातितो अर्धराज्यहरः एकमपि नीति बीजम बहुफलताम एति यस्य तप। कह रहे हैं आपने क्या किया, स्वस्मिन अयशः परिहृतम, अपने ऊपर अयश आएगा वो आपने उसका हरण कर दिया, उसको हटा दिया, और अस्मासु पातितम, हमारे ऊपर लगा दिया। क्योंकि वास्तव में पर्वतेश्वर को तो चाणक्य ने मरवाया था, तो ऐसा तो उन्होंने इस तरह का अयश जो लगता उसको हटा दिया। कैसे हटा दिया, क्योंकि इस क्षपणक को नगर से बाहर निकाल करके, और अस्मासु पातितम कह रहे राक्षस, कह रहे हमारे ऊपर लगा दिया अपराध कि ये राक्षस के द्वारा भेजा गया था करके। कह रहे अर्धराज्य हरह घातितः, अर्धराज्य से भागी, अर्थात जो आधे राज्य को आधा राज्य जिसको मिलने वाला था, ऐसा पर्वतेश्वर मारा गया, आपके द्वारा मारा गया, और अपना अयश भी आपने साफ कर लिया, और हमें अयशी बना दिया, हमें दोषी बना दिया। एकम अपि नीति बीजम
यस्य तव बहुफलतामेति, करें आपका जो एक नीति का बीज है वो बहुत सारे फल दे रहा है। एक छोटे से छोटी सी एक विचारधारा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से प्रशंसा कर रहा है राक्षस, क्योंकि मैंने बोला था कि राक्षस और चाणक्य एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, अंदर से तो वो एक ही हैं, बस दोनों का जैसे वर्तमान में आप देख लीजिए, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो वास्तविक में अंदर से मिले हुए होते हैं, आपस में उनका कोई राग वैर दोष द्वेष नहीं होता है, केवल जनता को दिखाने के लिए ये सब करते हैं। केवल उनको अपनी एक पार्टी, अपने एक पक्ष के लिए ये सब करना पड़ता है, पर उनका पारस्परिक, उनका जो व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं होता है। इसी प्रकार से मलय केतु का पक्ष है राक्षस का, नंद वंश का, उसको नंद वंश का ही हित चाहना है, और चाणक्य का है कि चंद्रगुप्त का हित चाहना है। तो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं काम, तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए वो विपरीत है, और आंतरिक रूप से विपरीत नहीं है वह। तो हो सकता है इसके माध्यम से वो चाणक्य की प्रशंसा भी कर रहा हो राक्षस। ठीक है, करें एकम अपि नीति बीजम बहुफलताम एति। इसमें आर्या छंद है और काव्यलिंग नाम का अलंकार है। काव्यलिंग इसलिए क्योंकि इसमें कारण बताया गया है। एक नीति बीजम, एक नीति रूपी बीज जो है, एक बोया गया बीज, इस कारण से बहुत सारे फल रूपी कार्य हो रहे हैं। कारण और कार्य जहां पर होते हैं वहां काव्यलिंग होता है। अब राक्षस बोलता है ठीक है, और बताइए और क्या हुआ वहां पर। प्रकाशम ततस्ततः, फिर विराट गुप्त कहता है ततः चंद्रगुप्त शरीरम अभिद्रोग्धुम अनेन व्यापारिता दारुवर्मादया इति नगरे प्रख्याप्य शकटदासः शूलम आरोपितः। अब ये मित्र शकटदास नाम का जो व्यक्ति है, इसके बारे में पहले अंक में हमने देखा था क्या हो रहा है। अब ये कह रहा है विराट गुप्त, कह रहे हैं आपका जो मित्र था शकटदास, उसको फांसी लगवा दी गई, फांसी पर चढ़ाने के लिए आदेश दे दिया। कारण क्या था कि इसने चंद्रगुप्त शरीरम अभिद्रोग्धुम अनेन दारुवर्मादयः व्यापारिता, इसी ने चंद्रगुप्त को मरवाने के लिए दारुवर्मा आदि जो थे इसी ने भेजे थे, इसी ने उनको आदेश दिया था, इसी ने उनको सिखाया था कि चंद्रगुप्त को मारो। इसलिए ये राजद्रोही है, इसलिए ये हत्यारा है, इसने किसी को मारने का प्रयास किया है, इसलिए इसको फांसी लगा देनी चाहिए। इसलिए शूल शकटदासः शूलम आरोपितः, शूली में चढ़ा दिया। चंद्रगुप्त शरीरम अभिद्रोग्धुम अनेन व्यापारिता, है ना, चंद्रगुप्त के शरीर को कष्ट पहुंचाने के लिए इसने दारुवर्मा को भेजा था। पर दारुवर्मा को किसने भेजा था? वो तो राक्षस ने भेजा था, पर लोगों को ये बता दिया। अब लोग तो आचार्य चाणक्य की ही मानेंगे ना। ठीक है, शकटदास की ये स्थिति हो गई है। अब आगे क्या हो रहा है? राक्षस कह रहा है शास्त्रम, आंसुओं के साथ दुखी है, हा सखे शकटदास अयुक्तस तब अयम ईदृशो मृत्यु करें, बहुत ही दुखदाई है आपकी यह मृत्यु, अच्छा नहीं है आपको फांसी लगना हे मित्र। फिर अथवा कहता है कि स्वार्थम उपरतो न शोच्यस त्वमसि, करें अच्छा, स्वाम्यर्थम उपरतः न शोच्यम त्वमसि, करें फिर भी आपने अपने स्वामी के लिए ये सब किया है, फिर इतना शोक की कोई बात नहीं है। जैसे कोई गलत कर्म करके मरता है तो उस पर, या कोई किसी अपने व्यक्तिगत कर्म से मरता है या सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस पर शोक किया जाता है, परंतु कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है लड़ते लड़ते अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, यदि कोई वीर हो जाता है तो उस पर उतना शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं स्वाम्यर्थम उपरतः, कह रहे हैं आप अपने स्वामी नंद वंश के लिए आपने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, इसलिए नशोच्य तोमसी, ज्यादा शोक की कोई बात नहीं है। फिर भी मित्र चला गया, दुख तो होता ही है। वयमेवात्र शोच्याः, करें हम लोग ही शोचनीय हैं, अर्थात हम ही शोक करने योग्य हैं जो हम अभी तक जी रहे हैं। ये नंद कुल विनाशेपि जीवितुम इच्छामः, करें मित्र लोग सभी मारे जा रहे हैं और हम
नंद कुल के समूल विनाश होने पर भी अभी भी जीना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग हैं शोक करने योग्य। तो आप लोग शोक करने नहीं हैं, शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आप तो अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं नंद वंश के लिए। फिर विराट गुप्त कहता है कि अमात्य स्वाम्यर्थ एव साधयितव्य इति प्रयतसे। कह रहे हैं हाँ, स्वामी के लिए ही कर्म करना चाहिए, निरंतर लगे रहो। फिर ये कह रहा है कि स्वाम्यर्थ एव साधयितव्य इति प्रयतसे। आप भी स्वामी के लिए तो कर रहे हैं, जी रहे हैं तो आप स्वामी के लिए ही जी रहे हैं। राक्षस कहता सखे, अब इस श्लोक के माध्यम से वो उस बात को और पुष्ट करता है। वास्तव में अस्माभि रमुमेवार्थ एवार्थम आलम्य न जिजीविषाम परलोक गतो देवः कृतघ्नैर्नानुगम्यते। अब इसमें क्या कहता है, कह रहे कि अस्माभिः राक्षसादिभिः अमुम एव अर्थम अवलंब्य परलोक गतः देवः अनुगम्यते। अस्माभिः कैः कृतघ्नैः, हम कृतघ्नों के द्वारा, अर्थात हम जो उपकारों से दबे हुए हैं, हमारे ऊपर नंद वंश के बहुत ज्यादा उपकार हैं, इस प्रकार के हम लोग जो हैं वो परलोक गए हुए राजा का अनुगमन क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, अर्थात हम लोग क्यों नहीं मर जा रहे हैं। अमुम एव अर्थम अवलंब्य, अर्थात हमें फिर भी अपने स्वामी के लिए कर्तव्य करना है। अभी भी हमें ये सोचना है कि नंद वंश में एक अच्छा राजा, नंद वंश ही अभी तक जीवित रहे, नंद वंश ही अभी तक निरंतर बना रहे, ऐसा सोच करके ही हम अभी नहीं मर रहे हैं। इसलिए हम अभी यत्न में लगे हैं, न कि जिजी विषाम आलम्ब्य न, ये नहीं कि हम जीना चाह रहे हैं खाली खाने के लिए, उपभोग के लिए जी रहे हैं। जीवितुम इच्छाम आलम्ब्य न, अर्थात जीने की इच्छा से ही हम, ये नहीं कि हमें जीने की इच्छा है इसलिए हम नहीं मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें नंद वंश को बनाए रखना है, अपने स्वामी की भक्ति में निरंतर बने रहना है, उनके उपकारों को हमें चुकाना है, कृतार्थ बनना है, इसलिए हम जी रहे हैं, इसलिए हम न अनुगम्यते। दूसरी भाषा में शब्द कहा है, पर दूसरी भाषा में हमें समझना है, ठीक है। इसलिए ये बोल रहा है कि इसलिए हम जी रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, बता दिया है। राक्षस ने कहा। फिर विराट गुप्त कहता है अमात्य नैतदेवम, अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कैसी बात नहीं है, जो ये वाली बात है, ये वाला श्लोक फिर से वो विराट गुप्त कहता है न एतदेवम, अरे ऐसा नहीं है। फिर ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो कैसा है। फिर राक्षस कहता है कि सखे अथ्यताम अपरश्यापि सुहृद व्यसनस्य श्रवणेल सज्जोस्मि। कहता ठीक है, अब आप अपने अब मेरे किसी दूसरे मित्र का वध बताना चाह रहे होंगे कि किसी दूसरे मित्र का वध कैसे किया गया, क्या क्या हुआ कुसुमपुर में, बताइए, मैं उसको भी सुनने के लिए तैयार हूं। श्रवणे सज्जोस्मि। विराट गुप्त कहता है कि एतदुपलभ्य ततः एतदुपलभ्य, कह रहे उसके बाद क्या हुआ। इससे पहले इनने बताया था ना, शकट दास फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब इसके बाद चंदन दास के बारे में बता रहा है। कहता कि ततः एतदुपलभ्य चंदन दासेन उपारूढ़ साध्वसेन अपवाहितम अमात्य कलत्रम। अब इसके बाद कह रहे हैं कि चंदन दास ने क्या करा, आपका जो परिवार उसके घर में था, आपका मतलब अमात्य राक्षस का जो परिवार चंदन दास के घर में था, उसने उन पारिवारिक जनों को दूसरी जगह परिवर्तित कर दिया, अपने घर से कहीं दूसरे घर में उनको छुपा दिया। कारण क्या था, उपारूढ़ साध्वसेन, उपारूढ़म साध्वसम, अर्थात उत्पन्न हो गया है साध्वस जिसको, भय जिसको, तेन अपवाहितम, अर्थात भयभीत होकर के चाणक्य ने पूछा था कि आपके घर में उनका परिवार है, आप समर्पित कर दीजिए इत्यादि, पर वो मना कर रहा था, उसने मना किया अंतिम तक। फिर भी मना करने के बाद भी उसने उसके घर में जो पारिवारिक जन थे राक्षस के, उनको कहीं और छुपा दिया।
डर के मारे। ठीक हो गया। फिर राक्षस कहता है सखे क्रूरस्य चाणक्य बटोर विरुद्धम अयुक्तम अनुष्ठितम चंदन दासेन। कह रहे हैं कि ये राक्षस ने अच्छा नहीं किया, अब इसको भी शायद आचार्य चाणक्य कुछ दंड देंगे, क्योंकि ये चाणक्य के मुंह लगा है, इसने चाणक्य को सत्य बात नहीं करी, अर्थात उसके लिए अनुचित कर दिया, मेरे परिवार वालों को छुपा करके, मेरे परिवार वालों को और कहीं भेज करके इसने अयुक्तम अनुष्ठितम चाणक्य वटोह विरुद्धम, चाणक्य के विरुद्ध ऐसा करके इसने अच्छा नहीं किया। फिर विराट गुप्त कहता है कि शुक्ति है ये बहुत अच्छी, कहता है ननु अमात्य ननु अयुक्त तरह सुहृद्रोह, कह रहे हैं मित्र के साथ छल करना अयुक्त है। आपने विश्वासी मित्र समझ करके उसके घर में अपने परिवार वालों को रखा है, अब यदि वो आचार्य चाणक्य के डराने धमकाने पर यदि बता देता है तो मित्र के साथ छल हो जाएगा, मित्र के साथ विश्वासघात हो जाएगा, इसलिए सुहृद्रोह अयुक्त तरह भवति, अर्थात मित्र के साथ विश्वासघात करना अच्छी बात नहीं है। ये सिखा रहा है हमको ये शास्त्र, ये सिखा रहे हैं हमको ये संस्कृत के ग्रंथ, जो वर्तमान में होता है। ठीक है, भले ही हमारा मित्र है, उसने हमारे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया है, तो हमने भी पूर्ण रूप से अपने जीवन जीते जी उसका पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए, अपना पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए। फिर राक्षस कहता है ठीक है, ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, जब उसने मेरे घर वालों को कहीं और पहुंचा दिया, तब देखिए अब दंड क्या दिया। विराट गुप्त ततो याच्यमानेन अपि यदा न समर्पितम अनेन अमात्य कलत्रम ततः कुपितेन चाणक्य बटुना, जब मांगने पर भी इस चंदन दास ने आपके परिवार वालों को नहीं समर्पित किया, नहीं दिया, तब क्रोधित होकर चाणक्य ने क्या किया, इतना कह करके रुक जाता है विराट गुप्त। तब चाणक्य ने ऐसे ही जैसे कहा रुक गया, तो राक्षस बोला क्या सोद्वेगम, भय डर से जल्दीबाजी में, क्या शखलु व्यापादितः, क्या चाणक्य दुष्ट ने क्रोधित होकर क्या करा, मार दिया। विराट गुप्त कहता है अमात्य नखलु व्यापादितः, कह रहा नहीं मारा नहीं, तो क्या किया, किंतु गृहीत गृहसारः सपुत्र कलत्रः संयम्य बंधनागारे निक्षिप्त, क्या करा, मारा नहीं परंतु गृहीत सारः, गृहीत गृह सारः, अर्थात घर के समस्त वस्तुओं को, समस्त उसके जेवरात, क्योंकि वो एक सुनार था, चंदनदास सुनार था, क्योंकि उसके अंदर उसके पास बहुत कुछ सोना चांदी इत्यादि जेवरात थे, तो कह रहे गृहीत गृह सारः, गृहीत गृहस्य सारः यस्य सह गृहीत गृह सारः सपुत्र कलत्रः, अर्थात पुत्र और पत्नी के साथ पकड़ करके उसको बंधनागार में निक्षिप्त, उसको जेल में डाल दिया, कह रहे हैं उसकी सारी धन संपत्ति को लेकर के उसको परिवार सहित जेल में डाल दिया, किसको, चंदन दास को। अब राक्षस कहता ततः किम परितुष्टः कथयसि, तो आप खुश होकर के ये क्यों कह रहे हैं कि मारा नहीं, ये तो मारने से भी बढ़ करके है। अपवाहितम अनेन राक्षस कलत्रम इति ननु वक्तव्यम संयतः सकलत्रो राक्षसः, कह रहे हैं अब तो आप ऐसा मत कहिए कि इसने राक्षस के कलत्र को इधर उधर छुपा दिया, अब तो ये कहिए कि राक्षस के परिवार वालों को इसने पकड़ा दिया, क्योंकि ये खुद पकड़ा गया, खुद यदि इसको बंधनागार में डाल दिया है तो किसी न किसी प्रकार से हो सकता है यातनाएं देने के बाद ये अपना मुंह खोल दे, ऐसा भी हो सकता है। और यदि वह जेल में है, यदि वह कारागार में उसको बंद कर दिया है, कारावास में, तो ये दुख की ही बात है, इसने मेरे परिवार वाले को, वास्तव में मेरे पारिवारिक जनों को, मेरे पारिवारिक जन पकड़े ही गए ये मानो। फिर इतने में क्या होता है, ये इनकी जो वार्तालाप जो चल रही थी विराट गुप्त और शकट दास की, इतने में गेट में कोई आ जाता है, द्वार में, ठीक है, व्यावहारिक भाषा में इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रविश्य पटाक्षेपेण पुरुषः, पुरुष का प्रवेश होता है, जो द्वारपाल है वो पटाक्षेपेण, पटाक्षेपेण मतलब जो पर्दा है उसके बिना गिरे ही वो बीच में आता है,
क्या कहता है? जयत्वार्यः एष खलु शकटदासः प्रतिहार भूमिम उपस्थितः। अब देखिए ये क्या हो गया? अभी इससे पहले तो कहा था कि शकटदास को फांसी लगा दी गई है। अब क्या शकटदास का भूत आ गया क्या? अब वो उसने कहा कि अमात्य, द्वार पर शकटदास उपस्थित हैं, शकटदास आए हुए हैं, प्रतिहार भूमि में उपस्थित। ठीक है। अब देखिए राक्षस को विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो कहता है प्रियम वदकः अपि सत्यम, क्या आप सच बोल रहे हैं? अभी तो इन्होंने तो कहा शकटदास को फांसी लगा दी गई है, पर आप कह रहे हैं कि द्वार पर खड़े हैं। फिर विराट गुप्त कहता है, आज 3-4 सूक्तियां आई हैं, याद रखिएगा परीक्षा, एक यहाँ पर फिर सूक्ति आ गई। कहता है विराट गुप्त कहता है अमात्य स्याद एतदेवं, कह रहे हो सकता है ऐसा, यतो भव्यम रक्षति भवितव्यता, कह रहे हैं जो भवितव्यता है वो भव्यम रक्षति, होने वाली चीज को जो है वो उसकी रक्षा करती है। कैसे? सौभाग्य से, भाग्य भाग्यवान की रक्षा करता है ना। भवितव्यता भव्यम रक्षति, भवितव्यता मतलब, भवितव्यता का मतलब है जो कुछ होने वाला है। ठीक है, जो कुछ होने वाला है उसकी रक्षा भाग्य करता है, या भाग्य की रक्षा जो होने वाला है वो करता है, भव्यम। ठीक है, भव्यम रक्षति भवितव्यता। इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम में भी है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानाम अर्थात जो होने वाले भावी कर्म हैं उनके द्वार खुले रहते हैं हमेशा। उसी प्रकार से जो चीज होने वाली है, अर्थात जो भाग्य है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, भाग्यवान व्यक्ति के भाग्य रक्षा कर देता है, क्योंकि शकटदास का बचना होगा, हो सकता है बच गया हो किसी प्रकार से, इसलिए यहां आया है। अब राक्षस कहता है, वैसे मैंने सारे नाटकों की सूक्तियां अलग से कराई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे इस चैनल की तो आपको सारे नाटकों की सूक्तियां मिल जाएंगी। ठीक है, हाँ, राक्षस कहता प्रियम वदक यदि एवं तत् किम चिरयसी क्षिप्रम प्रवेशयतम, अगर ऐसी बात है तो देरी क्यों कर रहे हो, जल्दी उनको प्रवेश कराओ, अंदर लाइए उनको जल्दी से। फिर प्रियम वदक कहता यदा यद अमात्य आज्ञापयति इति ततः प्रविशति सिद्धार्थकेन अनुगम्यमानः शकटदासः। अब शकटदास अंदर को आ रहा है और उसके पीछे कौन है? सिद्धार्थक है। सिद्धार्थक समझ गए होंगे कौन सा सिद्धार्थक है ये, जिसको आचार्य चाणक्य ने भेजा था कि जैसे ही ये मेरा दूसरा गुप्तचर इसको फांसी लगाएगा वैसे ही तुम इसको इशारा करके वहां से बचा लाना और राक्षस के पास जाना, उससे अपनी अपना पारितोषिक लेकर के आना और उसके बारे में सारा कुछ पता करके आना, इसलिए इसको भेजा है। ठीक है, तो सिद्धार्थक के साथ यहाँ पर शकटदास का प्रवेश हो जाता है। अब शकटदास दृष्ट्वा आत्मगतम, अब उसने आचार्य चाणक्य को अमात्य राक्षस को देखा, वर्तमान की सारी परिस्थितियों को समझा, तो वो बोला, क्या बोला? ये वाला श्लोक बोला। अब इससे आगे हम इस श्लोक से आगे कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी के। निरंतर बने रहिए, जब भी समय मिलेगा पूरा इस अंक को, इस नाटक को पूरा करेंगे, उसके बाद अन्य विषय को हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सभी का धन्यवाद। नमो नमः।